दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको एक बार फिर लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, जिसको ना तो पंचायतें सुलझा पा रही हैं, ना प्रशासन सुलझा पा रहा है और ना ही सरकारें उस तरफ ध्यान दे रही हैं। मुद्दा ये है कि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पानी की जो बहाव है वो हमेशा उन लोगों के घरों की तरफ हो जाता है जिनके घर निचली जगह पर होते हैं, यानी कि ऊंचाई से नीचे होते हैं, ढलान की तरफ होते हैं। और जाहिर सी बात है कि गांव जो बसे हैं वो ऊंचाई पर बसे हुए हैं, तो नीचे करते हुए लोगों ने अपने घर बनाते दिए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ये आता है कि कई बार प्रतिनिधि भी, पंचायतें भी जानबूझकर एक दूसरे के साथ में अहम की भूमिका निभाती हैं। और अहम भूमिका नहीं, मैंने कहा अहम की भूमिका, यानी अहम ईगो जिसको आप बोलते हैं, उसकी भूमिका निभाती हैं। और उसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जिसकी वजह से वो शिकायतें करता है, अधिकारियों के पास जाता है, कभी बीडीओ के पास जाता है, कभी सेक्रेटरीज के पास जाता है, कभी डीसीज के पास जाता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे जाता है। कहीं कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नहीं जाता, लेकिन उसको कहीं भी मुझे ऐसा अभी तक समाधान होता हुआ नहीं दिखा है पिछले 2.5 सालों में, जिसको मैं ये बोल सकूं कि किसी पंचायत ने या किसी अधिकारी ने आकर मौके में कोई जांच की हो और जांच पर स्वयं विवेक के हिसाब से या अपने विवेक पर या उसकी परिस्थिति को देखते हुए कोई निष्कर्ष निकाला हो। तो कहने का अर्थ पहले ये हुआ कि आम आदमी की हालत तो इतनी ख़राब है कि उस आदमी को तो अपनी आवाज़ उठाना भी गुनाह हो गया है। अगर वो अपनी बात बोलता है तो पंचायतों में उसका बहिष्कार हो जाता है, और वो आदमी पूर्ण रूप से इतना मजबूर हो जाता है कि उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो आदमी बेचारा अपने आप को कोसता है कि कहाँ फंस गया। इतना लंबा भाषण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बात खबर से नहीं कर रहा हूँ, मैं जागरूकता से भी कर रहा हूँ, और मुद्दा आपको ऐसा दिखा रहा हूँ जिस मुद्दे पर मैं अभी खड़ा हूँ। टौणी देवी ब्लॉक के तहत पंचायत, ग्राम पंचायत पंजोत है, और ये विलेज छाँव है, गाँव का नाम छाँव है, जहाँ पर मैं एक ऐसा मुद्दा आपको लेकर चल रहा हूँ जो पानी से ही जुड़ा हुआ है। और पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पूरी ज़मीन जो है वो पूरे गांव के नीचे है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सड़क आप रास्ता देख रहे हैं बना हुआ, ये रास्ता सबकी मलकियत में बना हुआ है, यानी कि पक्का रास्ता नहीं है, लेकिन गांव का पहले से ही रास्ता है, सदियों से ही रास्ता चलता हुआ आ रहा है गांव के लिए। तो मतलब गांव का एक पूरे गांव का रास्ता मान लीजिए इसको। अब ये कागजों में है नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है। बात यह है कि गाँव के अगर 20-50 साल पुराने रास्ते हैं तो वो पक्के ही माने जाते हैं, उसको आप कच्चा नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूरे गाँव का रास्ता है। तो ये रास्ता जो है, इस रास्ते पे पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, और इस पेवर ब्लॉक लगाने का जो मोटिव है वो यही है कि गांव का रास्ता जो है वो सही ढंग से बन जाए। लेकिन इस रास्ते को बनाने के साथ साथ में जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि रास्ते जब बनाए जाते हैं तो जो गांव का पानी है, उस पानी का समाधान पंचायतें क्यों नहीं करती हैं, क्यों उस तरह के प्रावधान नहीं करती हैं कि उस पानी की वजह से जो रास्ते चल रहे हैं उनमें जो पानी बह रहा है ऊपर से, उसका भी कोई समाधान हो। समस्या क्या है कि ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव आप ऊपर देख रहे हैं, घर जितने भी हैं, अब जाहिर सी बात है ऊपर का पानी नीचे ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऊपर का पानी नीचे जाएगा तो जो नीचे घर हैं उनके लिए भी तो पंचायतों को सोचना पड़ेगा, पंचायतों को उनके लिए भी तो कार्य करने पड़ेंगे। अगर उनको कहीं उस पानी की वजह से समस्या आ रही है तो पंचायतों की जिम्मेवारी बनती है कि उस समस्या का समाधान करें। और उस समाधान के बीच में एक व्यक्ति जो है वो फंसे हुए हैं, जिनका नाम योगेंद्र कुमार है। और ये इनके घर के लिए जो रास्ता देख रहे हैं, पूरे का पूरा पानी यहाँ से जब आता है ऊपर से तो सारा इनके घर से होते हुए यहाँ नीचे से पूरे आंगन में से, अब जब आप देखते हैं जब पूरा बारिश इकट्ठी होकर पानी आएगा तो जाहिर सी बात है पूरी ज़मीन में एक जगह इकट्ठा होकर चला जाएगा, तो इनके नीचे मकान को गिरने का भी खतरा रहता है। अब इन्होंने अपनी शिकायत को लेकर, अपनी समस्या को लेकर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तक शिकायत नहीं की, लेकिन समाधान के बदले में इनको मिला सिर्फ ठेंगा। पिछले 1 साल से 1.5 साल से आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, पंचायतों में जाता है, आरटीआई डालता है, पता नहीं क्या क्या करता है व्यक्ति, लेकिन समाधान कोई नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक के जेईज भी आए, एसडीएम साहब को भी लिखा, डीसी साहब को भी लिखा, लेकिन समाधान कोई नहीं मिला। मुद्दा क्या है कि ये इस गाँव की समस्या नहीं है, इस तरह की हर गाँव में समस्याएँ हैं। पंचायतें क्यों अपनी एक सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं कि जब आप ये रास्ते बनाते हैं
तो इन रास्तों के साथ में पानी का भी कुछ ऐसा समाधान किया जाए। जब आप ये 4 फुट रास्ता 3 फुट रास्ता बना सकते हैं तो 6 इंच जगह इधर वाले से ले लें, 6 इंच इधर से ले लें, तो 1 फुट की नाली भी बनाई जा सकती है। पर बात ये आती है कि हमें किसी न किसी तरह से किसी न किसी आदमी को परेशान करना है, और यही मुद्दा यहाँ पर आ रहा है। इस ज़मीन के नीचे जितने भी घरों के मैंने देखा अभी जाकर, वो मैं दिखाऊंगा इस रास्ते को बनाने को लेकर। अब एक और मुद्दा यहाँ पर आया कि जो रास्ता पंचायत ने बनाया था, इसमें इन्होंने लिखा था कि सड़क से लेकर हेमराज के घर तक इस सड़क का निर्माण किया जाएगा, इसमें पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। उसमें भी क्या किया कि जो पहले के सड़क के आगे जो घर है एक अतर जी का, उनके घर के पास से करीब 15 मीटर का एक रास्ता जगह छोड़ दी, उसके आगे से बनाना शुरू किया, और जहां हेमराज घर तक पहुंचना था उससे पहले ही 15-20 मीटर 30 मीटर पहले छोड़कर उसको खत्म कर दिया गया। नियम ये कहता है कि जहां से आपका प्रस्ताव शुरू हुआ है कार्य का, वहां से शुरू होना चाहिए और जहां तक जाना है वहां तक हो, क्योंकि वो बजट बनाया गया होता है उस कार्य के हिसाब से ही। तो उधर से भी नहीं बनाया, इधर से भी नहीं बनाया, बीच में बना के कर दिया। अब इसकी इंक्वायरी के लिए बात हुई, तो इंक्वायरी तो आपको पता ही है हिंदुस्तान में कैसी होती है। सब इंक्वायरी में तो हिंदुस्तान ऐसा फंसा हुआ है कि आदमी की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन इंक्वायरी नहीं होती है। अधिकारी करते क्या हैं, उनका कोई जवाब कौन लेता है, ये कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब एक आरटीआई डाली गई या जवाब मांगे गए कि भाई वहाँ से रास्ता क्यों नहीं बनाया गया, तो ये कहा जी, मालिक ने कहा कि मालिक ने आपत्ति की कि जी ये जो जगह है इसका रास्ता मैं खुद ही बना दूंगा, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि जी हमें तो मजबूर किया गया डंगा देने के लिए भी, और हमारा रास्ता भी नहीं बनाया। अब बात ये है कि इसको सिद्ध कौन करे। गांव के लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर मैं अपनी बात उठाऊंगा तो पंचायत में मेरे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, छोटे छोटे काम पंचायतों में होते। तो पंचायतों ने तो इतनी बुरी हालत कर दी एक आम आदमी की कि कई बार तो आदमी अपना सिर पटक देता है कि मैं फंस खा गया हूँ। गांव के जो लोग प्रतिनिधि बनते हैं और गांव की उनको समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको गांव के लोगों के साथ राजनीति करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो मैं यहाँ पर बहुत लंबी स्टोरी ना बोलते हुए, मैं यहाँ पर योगेंद्र सिंह जी, मैं चाहूँगा कि अपना मुद्दा, अपनी बात जो है वो बड़े साफ शब्दों में शॉर्ट तरीके से रखें कि आप क्या चाहते हैं सरकार से, और आपकी जो समस्याएं इतनी लंबित हैं या जितनी भी शिकायतें आपने दी हैं उनको लेकर आप क्या अपनी सरकार से कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ सर इतना कहना चाहता हूँ कि जो मैंने लिखित दिया है, पंचायत लोकल थी, उसी में वार्ड पंच थे जिन्होंने लोकल काम करवाया, तो प्रभाव होता ही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस रास्ते को थोड़ा नीचे रखा गया, दोनों साइड से ऊंचा कर दिया गया। फिर इधर से जो पानी जाता था चढ़ा, तो उसको बंद कर दिया गया। उसके मैंने फ़ोटो भी दिए हैं। जो पानी रुक रहा है उसके मैंने फ़ोटो दिए हैं। फिर ठीक है, गांव के लिए रास्ता बना, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना एक सिरे से बना ना दूसरे से बना, और बीच में पानी रोक दिया गया यहाँ। अब आपके सामने इस पे ज़रा कैमरा ले जाइए प्लीज़। ये सारा पानी बीच में रुक रहा है। जब बारिश होती है तो लोगों को चलना भी मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि पानी बीच में रिस रहा है। यहाँ से खोद करके पानी अंदर से नीचे को रिसाया जा रहा है। फिर रास्ते का जो स्वरूप है, पहले चक्के लगे हुए थे उसको घटा दिया गया है। यहाँ लगभग 1-1.5 फुट जगह अंदर तक था रास्ता, उसको इधर को कर दिया गया, क्योंकि 2012-13 में फ्लड आया था। तो ये रास्ता जो था 11-12 में पक्का हो गया था, जिसके आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी पड़ी है। तो इसमें यहाँ घुमावदार है, आप देख ही रहे हैं सारा जी। तो बीच में जो सारा आ गया ना, वो इन्होंने कवर कर लिया। अब आपकी मेन समस्या क्या है? उस पे आप समस्या हमारी ये है जी कि पानी जैसे पहले आगे जाता था वैसे जाए। आप देख रहे हैं कि जहाँ से मेरी लैंड शुरू हुई वहाँ से आगे इन्होंने बंद किया, आगे चढ़ा बना हुआ है। जब 2 बार जिसपे सरकारी पैसे का खर्च हो गया, पहले पक्के चक्के बनाए गए, फिर उसके ऊपर पेवर ब्लॉक लगे, तो साथ में जगह बची ना जी, तो ऊंचा हो गया। तो मतलब जैसे पानी की निकासी आ गया है वैसे ही यहाँ से हो, फिर समस्या ही खत्म है। फिर पंचायत ने भी अपने फैसले में लिखा कि अगर अमरनाथ के मकान का पानी और साथ लगते मकानों का पानी मेरी तरफ आएगा तो चढ़ा सड़क तक जाएगा। तो इनका पानी भी इधर आ रहा है। कब पंचायत ने कब लिख के दिया है? 23/6/20 को फैसला हुआ तो था। पंचायत में आपने जाके पूछा नहीं कि जब मेरा पानी यहाँ आ रहा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनका साफ, इनका मतलब मुझे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, टरकाया गया, तो मैंने SDM साहब को लिखा हुआ है इस मामले में, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी वो है। तो वहाँ से भी उन्होंने पुलिस को भी लिखा हुआ है, BDO को भी लिखा हुआ है, लेकिन मतलब पिछले साल भी ऐसे हुआ और इस साल भी अब 8-7 का उन्होंने लिखा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है जी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो मैं ये समझता हूँ कि अधिकारियों के पास जब कोई शिकायत आती है तो उसकी जो जांच भेजी जाती है, उस जांच का वापस में जो स्थिति है
वो सही है या गलत है, ये कौन तय करेगा? अधिकारियों ने जब अपने निचले अधिकारियों को किसी जांच के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए मान लीजिए कोई लेटर लिखा है, तो उस लेटर का जवाब प्रॉपर्ली क्यों अधिकारी नहीं लेते हैं, क्यों वो फाइलों में दबा रहता है? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, और यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माना जाता है कि अधिकारियों ने लेटर लिखा नीचे वाले अधिकारी को जांच के नाम पर, और जांच के नाम पर उनके पास वापसी आ गया, लेकिन वो घूम के उसका समाधान कोई नहीं हुआ, वो बात वहीं की वहीं घूम रही है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने रास्ता बनाया, तो पहली बात तो इस रास्ते पे अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा प्रोटेक्ट करना चाहिए था, या इस तरफ से पानी आ रहा है तो कुछ ऐसी नाली बना देनी चाहिए जहाँ 3 फुट 3.5 फुट बनाया जाता, वहाँ उसको 4 फुट भी बनाया जा सकता है। पर बात यह है कि किसी को तंग करने की जो पॉलिसी है हमारे यहाँ पर, वो बहुत ही घटिया, बहुत ही निम्न दर्जे की है। और मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोग जब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने चीज़ें आती थी तो फिजिकल पोजीशन सामने नहीं आती थी, लेकिन जब से ये इंटरनेट मीडिया और ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के रूप में काम कर रहा है, तब से ग्राउंड की स्थितियां सामने आने लगी हैं। तो इन लोगों की पोल खुलने लगी हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं पंचायतों में बैठकर षड्यंत्र करते हैं और एक आम आदमी को परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर देखने को मिली है कि इस पंचायत में अगर कोई इस तरह का इशू है, भले मैं कहता हूँ ये सही है गलत है, ये बात का इशू है, पंचायत अपनी जगह सही है, सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर इनका मुद्दा सामने आता है और इनको जेन्युइनली समस्या है पानी की, क्योंकि पानी से कटाव से तो ज़मीन रोकने के लिए सरकार भी बोल रही है कि पानी का कटाव से ज़मीनें रुकें। जब सारा पानी एक ही जगह बह जाएगा तो इनको मकान को भी दिक्कत होगी, नीचे वाले मकानों को भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सरकार को मध्यस्थता कर कर, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, बीडीओ साहब को मध्यस्थता करनी चाहिए, और यहाँ पर आकर जब पैसा आप लगा ही रहे हैं तो सिस्टमेटिकली तरीके से पानी को उतारा जाए गाँव के अंदर, ताकि पानी गाँव का जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, पर किसी के घर में क्यों जाए? उसके लिए आप नालियों का प्रावधान करिए। पहले भी पानी जाता था, गांव के बुजुर्ग बता देंगे, अगर वो जा भी रहा है, उधर जाता भी था, तो वहाँ से उसको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सकता है। पंचायतें इतने पैसा खर्च कर रही हैं तो उसको सही ढंग से खर्च करें। मैं ये मानता हूँ कि 70 से 80% गाँव के अंदर जो झगड़े हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हैं कि ज़मीन का जो मेरा बनना था वो यहाँ था, ये पानी यहाँ उतरता था, मेरी ये है, बस इसी चीज़ का झगड़ा है। अगर इस झगड़े को भी सरकारें नहीं मिटा पा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिटा रहा है, तो इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा है? आपने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की है, जनमंच आप लोग लगाते हैं, ग्राम सभा लगाते हैं, वहाँ पर केवल और केवल गुंडा राज आपने पैदा किया हुआ है। गुंडा राज भाजपा सरकार के अंदर तो सबसे ज़्यादा पाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा सरकार आज के समय में पंचायतों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में पूर्ण रूप से नाकामयाब हुई है। कहीं भी किसी तरह से एक आम आदमी वहाँ सुखी नहीं है। तो खैर, इस बात को लेकर अभी एसडीएम साहब से बात की जाएगी, और पंचायत से तो बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको पता ही है पंचायतें किस तरह से बात, उनको किस तरह की अगर उनके अंदर सोच हो करने की, तो फिर ये होएगा ही नहीं। तो एसडीएम साहब से एक बार ज़रूर इस पर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि आखिर किसी आदमी के घर में अगर पानी उतर रहा है तो पंचायतों को क्या निर्देश आप देते हैं, या बीडीओ साहब से मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि अगर किसी आदमी को नुकसान हो रहा है पानी की वजह से, देखिए कैसे काई जमी हुई है यहाँ पर, बुजुर्ग आदमी है यहाँ पर, 15 सीढ़ियाँ उतर के जाना है, पैर स्लिप हो जाए, किसी की यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, कोई पैर टूट जाए, टांग टूट जाए, कोई नुकसान है, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से पानी बहता है बरसातों में, और यहाँ पर इस तरह से ये काई जम जाती है, तो इसकी वजह से एक बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए, ना तो मीडिया के पास इतनी सारी टाइम है, ना इतनी ताकत है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मुद्दों को ही उठाया जाए। तो पंचायतों को, अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, आम आदमी की जो समस्या है उसको लेकर काम करना चाहिए, तभी इनका फ़ायदा है। अन्यथा इस देश में स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, बोलने का अधिकार सब व्यर्थ हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई चीज़ इस तरह से अगर लोगों की कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो रही है, तो फिर एक ही चीज़ का अधिकार है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, बाकी कोई भी आदमी यहाँ पर किसी काम का नहीं है, बाकी तो सिर्फ मजबूरी है, टाइम पास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बात आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जीवनसार न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि लोग जागरूक हों, हमारे कर्मचारी अधिकारी जागरूक हों, हमारी सरकारें जागरूक हों। हम तो आपको जागरूक करने के लिए काम कर सकते हैं। जिम्मेदारी आपकी है, आप अच्छा करें बुरा करें, ये कहीं ना कहीं आपको ही ये जवाबदेही देनी है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे हमें ही दोष देंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े लोग थे, उन्होंने इन सब चीज़ों का समाधान नहीं किया। करोड़ों रुपए पंचायतें लगा रही हैं गाँव के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी गाँव आज तक उसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आज से 30 साल 40 साल पहले थे। तो जो करोड़ों रुपये आप लोग लगा रहे हैं उसका फ़ायदा क्या हुआ? या तो उस पैसे को एक व्यवस्थित तरीके से लगाइए, गाँव की डेवलपमेंट्स तो कभी रुकेंगी नहीं।
लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है अगर उनको सही करेंगे तो एक आम आदमी जो चक्कर काट काट के थक गया है ऑफिसर्स के चक्कर काट के थक गया है, मुझे लगता है उसको विश्वास होगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।